बहुत टाइम ऐसा आया था कि जब कुछ नंबर से हमेशा पीटी निकलता था, लेकिन मेंस के टाइम ऐसा होता था कि कभी पहला बार में मेरा 64 में 20 नंबर से छूट गया था, फिर सेकेंड टाइम में 4 नंबर से मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा चैलेंजेज हो जाता है गांव में रह कर के तैयारी करना। जी बिल्कुल। तो आप कैसे कर पाती थी यहाँ पे रह? पढ़ाई मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और मैं जब तक मतलब मैं अपने एम को प्राप्त नहीं कर लूँगी, जैसे बीपीएससी में सबसे ऊपर का पोस्ट एसडीएम होता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच। गाजीपुर के चक बीबी और यहाँ पे रचीला रानी है हमारे साथ और इनका बीपीएससी में रिजल्ट आया है और इनसे हम बात करते हैं कि यह तैयारी कैसे करती थी और कैसे इनका अनुभव रहा और कैसे यह पढ़ाई की से इनका अच्छा रिजल्ट आया और बीपीएससी में क्वालिफाई किए हैं। कैसे तैयारी करती थी आप? पहले तो एसबीए न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम रुचीला रानी है और मेरा चयन 66 बीपीएससी में प्रोबेशन ऑफिसर के पद पे हुआ है। मेरा रैंक 215 है। और जहाँ तक मेरी तैयारी की बात है तो मेरी पूरी तैयारी जो है वो बेसिकली गांव से ही हुई है। गांव से ही मैंने ऑनलाइन माध्यम के थ्रू मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट की, जिसमें मेरे माता पिता और मेरी फैमिली और मेरे अंकल, मेरी आंटी, दादाजी सबका काफ़ी सहयोग रहा। मेरे टीचर जो हैं वो DCLR ललित कुमार सिंह, उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली थी इस चीज़ की तैयारी की और उन्होंने शुरुआत से लेकर अभी तक काफ़ी सहयोग किया है। आज जब आप तैयारी कर रही थी बहुत ऐसा चैलेंजेस आता है, जब आपका मनोबल टूट जाता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम में आपको कौन सा हेल्प करते थे? कौन लोग हैं ऐसे आपको हिम्मत देते थे, मोटिवेट करते थे आपको? जी, बहुत टाइम ऐसा आया था कि जब कुछ नंबर से हमेशा पीटी निकलता था, लेकिन मेंस के टाइम ऐसा होता था कि कभी पहला बार में मेरा 64 में 20 नंबर से छूट गया था, फिर सेकेंड टाइम में 4 नंबर से मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो उस समय मुझे काफ़ी दुख होता था। मुझे लगता था कि कैसे लोग होते होंगे जो ये निकालते होंगे, थोड़ा टूट जाते थे हम बहुत ज़्यादा। तो उस समय एक शाहिद इकबाल सर हैं जिनसे मैं पाठशाला चैनल के माध्यम से जुड़ी हूँ, उन्होंने मुझे काफ़ी हिम्मत दिया। उन्होंने बताया कि मैं भी कितने बार में असफल होके तब सफल हुआ हूँ। मेरी मम्मी मुझे ढाढ़स बढ़ाई कि नहीं, अच्छा कोई बात नहीं है, हो सकता है कि तीसरे बार में निकल जाए। सब लोग बहुत हिम्मत दिए और फैमिली उस समय काफ़ी मुझे सपोर्ट की, मेरे पापा। और एक बहुत बड़ा चैलेंजेज हो जाता है गांव में रह कर के तैयारी करना। जी बिल्कुल। तो आप कैसे कर पाती थी यहाँ पे रह कर के? जैसा कि आपने बताया कि से हम यहाँ घर पे ही रह कर के तैयारी कर रही थी आप, तो कैसे करती थी आप? जी, इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता मिले हैं कि मुझे इस एज तक मुझे पढ़ा पाए। मैंने गांव में देखा है, मैं पहली लड़की हूँ जो शादी के पहले जॉब हुआ है मेरा। गांव में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनका 18 साल होते होते शादी हो गया था। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी सबका शादी हो गया। तो गांव में चैलेंजेस है, गांव में जैसे जल्दी शादी हो जाना, लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ा पाना, उन्हें इंटर ही तक ही चाहे ग्रेजुएशन तक जो हार्डली पढ़ा पाते हैं वो लोग। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने बेटियों पर विश्वास रखें, उन्हें उड़ने के लिए थोड़ा सा मतलब ऊपर उठने के लिए थोड़ा सा उनको अवसर दे। उनको बस अवसर, उनको अपनों की सपोर्ट की ज़रूरत है, बाकी वो बहुत अच्छा करेगी। लड़कियों में काफ़ी हिम्मत होता है, काफ़ी सहनशीलता होती है और वो काफ़ी लगनशील भी होते हैं। तो बस उनको अवसर दे और वो काफ़ी अच्छा करेंगे। देखिए, इनका भी कहना है कि से बेटी को एक प्लेटफॉर्म अच्छा सा दिया जाए तो लड़की भी कुछ भी कर सकती है और वो पिता को सोचना चाहिए जो बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, उनको यह चीज़ को थोड़ा सा अनुभव करना चाहिए कि से देखिए आज इनके माता पिता इन पे भरोसा किए, तो आज ये बीपीएससी में। आगे आपका क्या रणनीति है? आगे की कुछ तैयारी करना, यूपीएससी ये सब? जी बिल्कुल। जी, मतलब पढ़ाई मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और मैं जब तक मतलब मैं अपने एम को प्राप्त नहीं कर लूँगी, जैसे बीपीएससी में सबसे ऊपर का पोस्ट एसडीएम होता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ और मैंने 67th भरा है और एग्ज़ाम भी मुझे देनी है। और मैं गांव की जितनी भी लड़कियां हैं या उनकी शादी हो गई हो या फिर नहीं हुई हो, या फिर जितने भी लड़के हैं, बच्चे हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बच्चे एक्टिव होते हैं, तो उन सब से थोड़ा दूरी बनाए, अपने लाइफ में पहले सेटल हो जाए,
कुछ दिन का त्याग करें, 1-2 साल ही हमें अच्छे से पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जब एक बार लाइफ सेटल हो जाती है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो मैं आज के युवा को संदेश देना चाहूँगी कि अपना टाइम जो है वो अपने ऊपर वेस्ट करें, ना कि किसी और के ऊपर वेस्ट करें। आपकी मम्मी कैसे हेल्प करती थी? खाना वाना नहीं ना बनवाती थी मम्मी आपकी? पढ़ने के टाइम में कितना माँ बाप होते हैं किसे बोलते हैं कि काम करो, घर के काम करो, ऐसा कुछ? नहीं, मेरी मम्मी ऐसी कभी नहीं थी। और सबसे ज़्यादा मेरे पापा इस मामले में मेरे सपोर्ट करते थे। जैसे कभी कभी होता था कि मम्मी बोलती थी, मम्मी जब बीमार होती थी तो बोलती थी अब खाना बना दो, आज बना दो। पापा बोलते उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये हम खुद ही कर देते हैं। तो पापा ही कभी कभी खाना बना देते। मतलब कितने भाई बहन हैं? हम 2 बहन हैं और 1 भाई है। तो ये वो भाई दोनों- हैं जी, ये मेरा और ये भाई है। बहन है। मम्मी ये हुई। वो मेरे आंटी है, अंकल। अच्छा, ये आंटी। कैसा लग रहा है आपको? आपकी बेटी बीपीएससी लेवल की अब बड़ी अधिकारी बन गई हैं। बहुत खुश हूँ मैं अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुँचाए हैं और पहुँची है अपना मेहनत से, लगन से। इसलिए हम आत्मा से पूरे हम अपना जिला जवार के हम अथी कर रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं। आगे भी इस तरह का अगर बेटियां करती है समाज में और लड़का भी करते हैं तो इससे हम बहुत खुश रहेंगे। और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से हम अपने बेटी पर विश्वास करके पढ़ाई से करवाए हैं, कुछ भी मतलब इधर उधर नहीं की है, इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक माँ बाप अगर अपने बच्चे का जन्म दे तो बाप माँ का भी कर्तव्य होता है कि सिर्फ जन्म देना ही नहीं होता है कि उनको जब तक उनका मुकाम नहीं हासिल हो जाए तब तक बाप माँ के छोड़ना नहीं चाहिए। यही हम समाज के कहना चाहते हैं। और तो यही है। अच्छा, यह पढ़ती थी तो आप डिस्टर्ब तो नहीं ना करती नहीं, थी? कभी नहीं। अगर ये पढ़ती थी तो हम देख लेते थे कि हमारी बच्ची पढ़ रही है तो हम चुप्पे जाके देख के अपना खाना बनाने। कभी इसको महसूस होता था कि अभी तक दूध नहीं ली है, चाहे कोई इसको फ्रूट होना चाहिए खाने के लिए, तो हम चुप्पी आके दे देते थे कि बेटा इसको ले लेना, तो मन नहीं लगेगा तुमको पढ़ने में। तो ये भी अपना ले लेती थी, लेकिन डिस्टर्ब कभी नहीं की। 3 बजता था भोर तो इसको हम आके उठा देते थे। एक बगल हम बैठते थे, एक बगल पापा बैठते थे। पापा इससे सुनते थे कि मेरी बेटी का कितना याद हुआ है। हम जागल रहते थे कि हम सो जाते थे, पापा भी सो जाते, इसलिए हम जागे हुए रहते थे और सुनते थे। ऐसे बाद में हम क्वेश्चन भी पूछते थे कि अच्छा बेटा इसका क्या होगा, तो हमको जवाब देती थी। हमको अंदर अंदर महसूस होता था कि नहीं, मेरी बेटी एक दिन ज़रूर मुकाम पाएगी। एक दिन ऐसा दिन आएगा कि मेरा जितना जो दुख कर रहे हैं उस दिन हमारा सुख में बदल जाएगा। हमको बेटी पर पूरा विश्वास है। एग्ज़ाम दे के निकलती थी तो हमको आत्मा में हमारी बेटी का मुस्कान से जान जाते थे कि हमारी बेटी के मुंह पर मुस्कान है, हमारा रिजल्ट ज़रूर आएगा। अगर हम निकलने के बाद अगर हम देखते थे कि मेरी बेटी मायूस है तो अंदरे अंदरे रह जाते कि कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन हमारी बेटी सब दिन 100% गारंटी दिया है एग्ज़ाम से निकलने के बाद कि मम्मी हमको इतना % नंबर आएगा। और जितना % कह के आती थी उतना हम लिखवाते थे इससे। हूबहू 1-2 नंबर इधर उधर होता, लेकिन पक्का मेरी बेटी को उतने नंबर आता। ये मेरा गवाह है, मेरी बेटी प्रूफ है। रचीला का दादाजी हैं। और क्या नाम हुआ दादाजी आपका? सुदामा पंडित। अच्छा, आप कैसे हेल्प करते थे? आपकी पोती बीपीएससी बहुत बड़ा अधिकारी बन गई हैं, कैसा लग रहा है आपको? ना, हमको बड़ा बढ़िया लग रहा है। हम तो आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चा को सब दिन। हाँ। अच्छा, आप इसको हेल्प करती थी कि नहीं? हेल्प करते थे, करे हम लाचार थे। अब बचवा बाबूजी इनकर पढ़े लिखे बहुत दुख से आज बच्ची को भी पढ़ाए। हम भी पैसा कौड़ी से मदद नहीं देवा के आशीर्वाद देते बउआ के पढ़ावा। हमका पास में 5 गो लड़का है, सब बराबर है हमको लिए। तो बहुत कष्ट से लड़का इनकर बाबूजी माने अपना जान से भी पढ़े हैं, अपना दुख से उठा के बच्ची को भी पढ़ाए हैं। हम खाली आशीर्वाद दिए हैं, हम पैसा कौड़ी नहीं दिए। हम कहाँ देंगे, हमको लिए 5 लड़का बराबर है बस। बिल्कुल, आपका कहना जायज़ है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मनोज पंडित नाम। आपकी भतीजी लगी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सबसे ज़्यादा हम भतीजी को मानते थे, रुचिला कुमारी को, ठीक है। और जो रुचिला कुमारी मतलब जो सोची थी कि हमको फलना चीज़ हमको अथी करना है,
ठीक है, वो चीज़ आज सपना पूरा कर करके दिखा दी सारा दुनिया को। हम बहुत खुश है रुचिला बेटी से। आप आंटी हैं इनकी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा हमारा बर अथी जैदी बहुत अच्छा लगे है कि इनका दुआ से सब भाई बहन सब अच्छा से निकलत। यही इनका फैमिली है और पीछे में सारे फैमिली हैं। ये बहन है, ये भाई हैं, आप भी बहन हैं इनकी। और जब भी यह डिमोटिवेट होती थी तो ये एक मोटिवेशनल कोट्स होता है जो यह लिख करके और अपने आप में मोटिवेट होती थी। थोड़ा जूम करके दिखाइएगा और देखिए कि से कैसे लिखी हुई थी। जो लोग रातों की नींद और सुकून खोते हैं वही एक दिन इस दुनिया में इतिहास रचते हैं। बहुत सारे हैं, इधर तक के फैलाई हुई हैं और यह लिखी हुई थी। यह सब कहाँ से अपने दिल से निकालती थी या कहीं से देख करके तब आप लिखती? जी, मैं मोटिवेशनल वीडियो भी देखती थी। जब मैं काफ़ी सैड होती थी तो मैं मोटिवेशनल वीडियो देखती थी, और उसमें जो मुझे अच्छा लगता था तो मैं लिख के और उसी से मोटिवेट होती थी। अच्छा, मालूम चला है कि आप ट्यूशन और शायद कोई सरकारी स्कूल में शिक्षिका भी थी। कौन सा स्कूल है वो? जी, मेरे स्कूल का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय बड़ुआ बुघाड़ा। अच्छा। जो अक्षयवट राय जो स्टेशन है उसी के बगल में, जस्ट बगल में। एक शिक्षक रहते हुए आपको तो बहुत सारा चैलेंजेज आता होगा। स्कूल भी जाना है, तैयारी भी करना है, यह बहुत ही चैलेंजेज हो जाता है। कैसे आपने हैंडल किया, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। आपने बताया लेकिन। जी, मेरा ज्वाइनिंग 25 फरवरी 2022 को हुआ था। तो उसके बाद से मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी थी और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक स्कूल रहती थी। तो मैंने किसी तरह मतलब भोर में उठ के आईना के सामने सुबह उठ के आईना के सामने प्रैक्टिस करना। स्कूल से आने के बाद पापा मम्मी रात को बैठते थे और मेरा इंटरव्यू लेते थे। पापा एक तरफ, मम्मी और पापा के एक दोस्त, और इन्हीं लोगों के मतलब सपोर्ट से मुझे काफ़ी आसानी से इस चीज़ की तैयारी करने की सहूलियत मिली। और स्कूल के एक दो सर भी थे जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। तो आपको बधाई हो बीपीएससी क्वालिफाई की। थैंक यू सो मच। अभी हम यहाँ पे थे, ये चकबीबी गांव है और रचीला से मैंने बात किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।